दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका खबर समय में। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी की रेगुलेटेड मंडी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरे उत्तर बंगाल की सबसे प्रमुख मंडी है। यहाँ पर फल, सब्जी, आलू, प्याज, मछली सब ही यहाँ पर उपलब्ध है। यानी एक बृहत्तर बाजार ये है यहाँ पर। और इसी बीच हम आ गए हैं यहाँ के अभी जो कमेटी के नवनिर्वाचित सेक्रेटरी है इस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एसोसिएशन के शिव कुमार जी, उनके साथ और उनसे बातें करते हैं कि वर्तमान में मंडी में क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान किस तरह से किया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि शिव कुमार जी जो हमारे साथ हैं सेक्रेटरी, वो लगातार 10-11 वर्षों से यहाँ पर सेक्रेटरी के पद पे है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग जो मंडी के सदस्य वो इन्हें कितना पसंद करते होंगे और लाजमी है कि इनके द्वारा जरूर अच्छे काम किए होंगे, तभी लगातार इन्हें इस पद पर विजयी भी बनाए जा रहे हैं। शिव कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में आप। धन्यवाद। शिव कुमार जी सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि आखिर यहाँ क्योंकि मंडी है तो समस्याएं तो होंगी ही, जैसे जाम और गंदगी एक आम समस्या है, इसके अलावा भी कोई समस्या है क्या यहाँ पर? देखिए, ये एक बहुत बड़ी मंडी है जहाँ नेशनली और इंटरनेशनली चीज़ों की आमदनी होती है। कस्टमर्स भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था को बनाए रखना भी अपने आप में एक चैलेंज है। और हम लोग अपने सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सहयोग से भरपूर कोशिश करते हैं कि यहाँ सारी जो समस्या हमारी है उसका समाधान निकलता रहे। जैसे मुख्यतः हर सिविलाइजेशन की एक समस्या होती है, ड्रेनेज की, प्रॉपर लाइटिंग की, लॉ एंड ऑर्डर की, जाम की समस्या होती है। तो ये सब तो हमारे यहाँ भी है, लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है कि आज के दिन में जो हमारे पास सेटअप उपलब्ध है, समझिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हमारा आईसी साहब हैं चाकी बाबू प्रधान नगर के, बहुत ही इंथुजियास्टिक व्यक्तित्व हैं। जब भी उनसे हम लोग सलाह मशवरा करते हैं या उनकी ज़रूरत होती है वो आगे आते हैं, कोऑपरेट करने के कोऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। देन वी आर वेरी लकी टू हैव हिम एज द आईसी ऑफ प्रधान नगर। दूसरी बात है, हमारे जो नए सचिव महोदय हैं आरएमसी के, मिस्टर तमाल दास, वी आर ऑल्सो वेरी लकी टू हैव हिम एज अ सेक्रेटरी ऑफ आवर आरएमसी। क्योंकि जब भी हम लोग किसी समस्या को लेकर उनके नज़दीक जाते हैं, ही इज़ वेरी पॉजिटिव और उनके अंदर एक निष्ठा है कि हम चीज़ों को सही रूप से सॉल्व करें। समस्या अनेक है, संसाधन की कमी रहती है, हर जगह संसाधन की कमी होती है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड संसाधन के अंदर उनका प्रयास बहुत अच्छा होता है। अब जैसे अवैध कब्जा है, अवैध दुकानदारी है, फुटपाथ पर लोग दुकानदारी करें जिनको की अधिकार नहीं है वो भी अवैध कब्जा करके बैठे हैं। ऐसी बहुत सी ऐसे लोग कह रहे हैं कि ट्रक है जो फालतू के यहाँ पर खड़े रहते हैं, जो खाली हो गए उसके बावजूद यहाँ मंडी में खड़े थे, जो एक जाम का कारण बनते हैं। और जब बारिश आती है तो इतना पानी भर जाता है, शायद आपके भी गद्दी में पानी घुस जाता होगा। तो इन पर क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें ऐसा है कि ड्रेनेज के लिए बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है उनसे, और इसके लिए उन लोगों ने हाई लेवल एक मीटिंग भी हुई है जो पूरे मंडी को रेनोवेट करने की बातें हो रही है। इसका एक मास्टर प्लान तैयार करने की बातें हो रही है जहां पर प्रॉपर रोडिंग हो, आपका ड्रेनेज सिस्टम हो, लाइटिंग सिस्टम हो। तो इस पर कुछ कामें हो रही है और आगे भी होने की आशा है। रहा बात जो जाम लग रही है मंडी के अंदर, मेरे पास सबसे बड़ा इशू है जाम का, क्योंकि अगर माल सबसे बड़ा इशू है जाम का और सबसे बड़ा कारण है ऐसे ट्रक्स जो खाली होने के बाद भी खड़े रहते हैं। जी हाँ, या फिर एक ही गद्दी वाले 4-4 ट्रक लगा देते हैं, ऐसे आरोप आए थे। हाँ, ऐसे है समस्या। इस पर हमें काफ़ी गहराई से काम करने की ज़रूरत है। और बुनियादी तौर पर जो बात आपने अभी कहा बिल्कुल सही है कि मंडी के अंदर में गाड़ियाँ आएंगी, अनलोड करेंगी और निकल जाएगी यहाँ से। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या, ठीक इसका विपरीत होता है। गाड़ी तो आई जरूर है यहाँ पर, माल हम लोग खाली भी कर लेते हैं, लेकिन गाड़ी बाहर जाने के बजाय यहीं पर खड़ी रहती है। इसके पीछे एक लॉबी काम करता है जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का एक लॉबी है। जो लोग काम करते हैं गाड़ियों को यहाँ पर रोक कर रखते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, एंड दैट इज़ हार्मिंग द इंटरेस्ट एंड द वेल फंक्शनिंग ऑफ दिस मार्केट। हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है समय समय पर कि जो गाड़ी खाली होती है वो यहाँ पर न रहे। लेकिन ट्रांसपोर्टर लोग चाहते हैं कि यहीं पर खड़े रहे ताकि उनको लेने में सुविधा रहे, यहाँ की यहीं गाड़ी लोड करते हैं। जी हाँ, इस संदर्भ में एक हाई लेवल मीटिंग हमारे सर्किट हाउस में हुआ था कुछ महीनों पहले, और वहाँ से हायर लेवल से स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था प्रशासन को, लोकल प्रशासन को, कि आप अंदर में जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है इसे यहाँ न रहने दें, या जो मंडी के अंदर किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन अगर चल रहा है तो उसे 3 महीने के अंदर बंद कराया जाए,
ताकि ये जाम की समस्या जो मंडी के अंदर है इसको हम सुचारू रूप से सॉल्व कर सकें। ऐसे लोग के विरुद्ध क्या करेंगे जो ड्रेनेज पर कब्जा करके बैठ गए हैं, जो जिनका अधिकार नहीं है, वो भी फुटपाथ पर कब्जा करके दुकान जमा ली, गद्दी बना ली, उनके लिए क्या कहेंगे? ये भी द्वितीय समस्या बहुत ही ज्वलंत समस्या है। अब हमारे देखिए हम लोग का एक संगठन है, व्यवसायिक संगठन। मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, मेरे पास कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है, मेरे पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है, कोई प्रशासनिक पावर भी नहीं। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब प्रशासनिक पावर, लेकिन तीनों पावर मेरे पास नहीं है। मेरे पास पावर क्या है? एक सामाजिक पावर है। तो आप सिर्फ प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और समय समय पर हम रिक्वेस्ट करते आए हैं कि इस संदर्भ में काम होनी चाहिए। अगर मंडी को बचा के रखना है, मंडी को इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना है, तो इस सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। और आज भी आप लोग की कुछ मीटिंग होने वाली है प्रशासन के साथ में, तो ये किस विषय पे आप लोग करेंगे? आज जो हमारा गेट टुगेदर है, हम लोग का पिछले 11 मई को चुनाव हुआ था, नई बॉडी हमारी फॉर्मेशन हुई है। इस बॉडी का एक गेट टुगेदर है। हम लोग आपस में जो मंडी के अंदर में व्यवसायी है, चाहे जो रिनाउंड फिगर्स हैं, उन लोगों को हम लोग बुलाया है। आज बैठकर समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे उसको बेहतर तरीके से हम इसको सॉल्व करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। इसी से संदर्भ पे एक मीटिंग हमारी है आज 12 बजे। अच्छा शिव कुमार जी, एक और लास्ट सवाल पूछेंगे। लगातार आप 11 साल से सेक्रेटरी हो रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? अब इसकी प्यार या आपका काम? अब ऐसा है ना कि यू मस्ट बी नोइंग इट बेटर। ऐसे सार्वजनिक पदों पर रहने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, और मैं आशा करता हूँ, चाहे मेरे अंदर ये विश्वास है कि लोगों का प्रेम है और मेरी काम करने की निष्ठा है। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, ये सब कारण हो सकता है जो मैं लोगों का एक नंबर पसंद बना हुआ हूँ। तो ये थे शिव कुमार जी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एसोसिएशन के महासचिव, और लगातार सबसे बड़ी बात है लगातार 11 वर्षों से इस पदों पर ये निर्वाचित होते हुए आ रहे हैं। ये तीसरा टर्म हो गया और 3 बार लगातार जीतना और इतनी बड़ी मंडी का सचिव होना अपने